प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने रविवार शाम निगोई रोड रेलवे क्रॉसिंग पर 34.84 लाख के रेलवे ओवरब्रिज आरओबी का शिलान्यास किया। 23 अन्य परियोजनाओं का भी श्री गणेश किया। इससे लोगों को खुशी की लहर दौड़ गई। सबसे ज्यादा खुशी आरओबी से है। इससे आमजन निगोई तिलर के बीच का सफर आसान हो जाएगा और समय भी बचेगा। इस दौरान मंत्री ने गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने के सख्त निर्देश दिए। चीनी मिल मैदान के परिसर में आयोजित कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने 40.87 लाख की कुल 24 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में वो कार्य हो रहा है जो आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। पहले काम कागजातों पर होते थे, लेकिन अब धरातल पर दिख रहे हैं। 2014 से पूरे देश में परिवर्तन की लहर चल रही है। अभी परिवर्तन अधूरा है। इसके लिए वर्ष 2024 में एक बार फिर से मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद सारे संकल्पों को पूरा किया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक सलोना कुशवाहा और सिंदौली तथा निगोई ब्लॉक के 55 मुख्य सड़कों तथा तिलर के PWD गेस्ट हाउस का निर्माण किया जाने की मांग की। सभी परियोजनाओं का लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने बटन दबाकर शिलान्यास एवं लोकार्पण का शिलापट का अनावरण किया। इससे पूर्व उन्होंने हवन पूजन किया। इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य मिथिलेश कुमार कठेरिया, सांसद अरुण कुमार सागर, विधायक वीर विक्रम सिंह, प्रिंस चेतराम वर्मा, हरि प्रकाश वर्मा, महापौर अर्चना वर्मा, ब्लॉक प्रमुख कविता यादव, DCB चेयरमैन DPS राठौर, जिलाध्यक्ष KC मिश्रा ने भी संबोधित किया। मंच पर अरविंद सिंह, संजय गुप्ता, सुशील बाबू गुप्ता, राजीव राठौर, सौरभ गुप्ता, आशुतोष आदि काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आरओबी बनने से 16 घंटे का समय बचेगा। दरअसल दिल्ली लखनऊ के बीच ट्रेन के आवागमन के वजह से प्रतिदिन करीब 16 घंटे के लिए रेल क्रॉसिंग बंद रहती है। इससे तिलर से निगोई, सिंदौली, पुवाया आने तथा जाने वाले लोगों को काफी ईंधन के साथ साथ समय भी बचेगा। स्टेशन मास्टर दीपक आनंद ने बताया कि इस रूट पर प्रतिदिन लगभग 200 ट्रेनों का संचालन होता है, जिसके कारण ट्रेन के निकलने समय रेलवे क्रॉसिंग बंद रहती है। एक ट्रेन का आवागमन में न्यूनतम समय 5 मिनट क्रॉसिंग को बंद करना पड़ता है। इस तरह 24 घंटे में करीब 16 घंटे के लिए क्रॉसिंग को बंद करना पड़ता था, लेकिन अब आरओबी बनने से इस समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा और जनता अपना कार्य सुचारू कर सकेगी। Every day, including the last session and earlier to that, we had number of notices under Rule 267. If I go into the precedent of it, in this century, in last 23 years, the House is fully aware how many such notices have been admitted. And that being the scenario, I face a prospect every day. Just imagine, one second, just imagine the consequence of it. The entire nation looks at question hour, the work that is to be done. Question hour is the heart of parliamentary working. We are aware of this. I know. Sir, you are aware of it, you don't have to state. Just lend your ears. Once you will lend your ears, you will understand. Question hour is a, please, take your seat. Mr. Derek O'Brien, Mr. Derek O'Brien, it has become your habit to engage into theatrics. You every time rise, you think it is your prerogative. The minimum thing which you can exemplify is to show respect to the chair. If I am saying something, you rise and create theatrics. Sorry, gentlemen, don't thump the table. Don't thump it. It is not a theatrics. We will not countenance this. No, I am so sorry. No, I will call the leaders. No, sorry. The House is adjourned for the day. We can't suffer this. And to meet on Monday, the 31st July at 11 AM. लागू होगा एक ही पाठ्यक्रम। 10+2 की जगह नई शिक्षा प्रणाली लागू की जाएगी और वो सिस्टम होगा 5+3+3+4। पीएम मोदी बोले कि शिक्षा में देश की किस्मत बदलने की ताकत होती है। देश के 14,000 पुराने स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाने की भी घोषणा की और इसके लिए प्रधानमंत्री ने बजट का भी ऐलान कर दिया। अगले 5 सालों में 27,000 करोड़ रुपए देश की स्कूलों के विकास के लिए खर्च करेगी मोदी सरकार। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पेट्रोल डीजल पर खबर आ रही कि पेट्रोल डीजल के दाम 10 रुपए प्रति लीटर घटाने की गुंजाइश है अभी पेट्रोलियम कंपनियों के पास, क्योंकि पिछले एक साल में 35% तक सस्ता हुआ कच्चा तेल और इससे हमारे देश की जो तेल कंपनियां हैं उनका मुनाफा 3 गुना तक बढ़ा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सभी कंपनियां अभी काफी प्रॉफिट में चल रही हैं और इसीलिए मतलब इतना मार्जिन है कि कंपनियां चाहे तो 10 रुपए प्रति लीटर तक भी दामों में कटौती कर सकती है। ये रिपोर्ट सामने आ रही है क्योंकि आम आदमी महंगाई से कितना जूझ रहा है आपको पता होगा और ऐसे हालातों में जरूर सरकार को भी चाहिए कि जब कंपनियां प्रॉफिट में चल रही है, मार्जिन अच्छा मिल रहा है, तो थोड़ी बहुत पेट्रोल डीजल पर रेटों में कटौती करनी चाहिए ताकि आम आदमी को थोड़ी महंगाई से
राहत मिल सके, राइट। लेकिन राहत के तो छोड़ो, यहाँ देखिए महंगाई का एक और बड़ा झटका लगने वाला। हॉस्टल और पीजी में रहने वालों को ये झटका लगेगा क्योंकि अब उनके किराए पर भी 12% जीएसटी लगेगा। हॉस्टल में रहने वाले छात्र छात्राओं को अब ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। इसके पीछे वजह यह कि हॉस्टल और पीजी यानी पेइंग गेस्ट के किराए पर भी अब 12% जीएसटी लगेगा। इस संबंध में एक फैसला सुनाया गया। एडवांस रूलिंग बेंगलुरु पीठ की ओर से देख सकते हैं आप जानकारी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारतीय नौसेना ने गुलामी की एक और प्रथा को खत्म कर दिया। अब लाठी लेकर चलने की अनिवार्यता समाप्त हुई। अक्सर आपने नौसेना के सीनियर अधिकारियों को हाथ में एक छोटी लाठी ले जाते हुए देखा होगा, क्योंकि ब्रिटिश काल यानी अंग्रेजों के जमाने से ही ये कानून बना हुआ है जो अभी तक भी लागू था। लेकिन अब आपको ये नजर नहीं आएगा, यानी कि नौसेना को अब हाथ में छोटी लाठी लेकर चलना जरूरी नहीं होगा। इस कानून को खत्म कर दिया गया। CMIE के एक सर्वे में देखिए बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि आप अमीर हैं या गरीब हैं, इसमें आपकी जाति और धर्म की भी भूमिका हो सकती है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये रियल है, फैक्ट वाली बात है। CMIE का मतलब है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की तरफ से इस साल जून में घर घर जाकर सर्वे किया गया और उसी सर्वे के नतीजे में ये बात सामने निकल कर आई कि न सिर्फ जाति या धर्म बल्कि शहरी या ग्रामीण इलाकों में आप रहते हैं, ये भी आपकी जिंदगी पर असर डालता है कि आप गरीब होंगे या अमीर होंगे। अच्छा, ITR रिटर्न पर आंकड़ा आ रहा है कि अभी तक भी 27% टैक्स पेयर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा इस साल का। और क्योंकि 30 तारीख तो आज हो गई, कल लास्ट डेट है 31 तारीख। उसके बाद अगर आप जुलाई के बाद भरोगे ना, फिर आपको 5,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। और इसलिए अगर आप भी ITR रिटर्न जमा कराते हो तो 2 दिन का मौका फटाफट से करवा दें।